हिंदू कहानियों की इस बड़ी और रंगीन दुनिया में कुछ भगवान राजा हैं, कुछ योद्धा हैं और कुछ गुरु हैं। फिर हैं खाटू श्याम। वह एक अलग तरह के भगवान हैं। वह बड़ी बड़ी लड़ाइयों के लिए नहीं जाने जाते, न ही स्वर्ग में बड़े बड़े राज्यों के शासक के रूप में, बल्कि वह अपनी नजर के लिए जाने जाते हैं। वह ऐसे भगवान हैं जो इमेंस कंपैशन से दुनिया पर नजर रखते हैं। भक्त मानते हैं कि वह सब कुछ देखते हैं, खासकर कमजोर लोगों की स्ट्रगल्स और हारे हुए लोगों की स्ट्रगल्स। उनकी कहानी दया, एक निभाए गए वादे और एक बड़े सैक्रिफाइस की है, जिसने उन्हें डिवाइन स्टेटस दिलाया और एक मॉर्टल वॉरियर से लाखों लोगों के लिए एक बिलवेड डीटी बना दिया। ये भगवान कौन है और इतने सारे लोग उनके मंदिर में क्यों आते हैं? उनका दिल उम्मीद से भरा होता है। खाटू श्याम एसेंस में एक प्रॉमिस पर्सनिफाइड है। वह इस विचार को दर्शाते हैं कि सेल्फलेसनेस का कोई भी काम अननोटिस नहीं जाता और सच्ची ताकत जीतने में नहीं, बल्कि राइचस कॉज को सपोर्ट करने में है, भले ही इसका मतलब सब कुछ खोना हो। उन्हें प्यार से हारे का सहारा कहा जाता है। यह नाम ही हमें उनके नेचर के बारे में सब कुछ बता देता है। बर्बरीक ने युद्ध की कलाएं सीखी, लेकिन उनका दिल हमेशा अपनी माँ की शिक्षा से गाइडेड था कि हारने वाले पक्ष का समर्थन करें। वह एक यक्ष थे, एक नेचर स्पिरिट जो एक इंसान के रूप में रिबॉर्न हुए थे, और उनके पास एक अदरवर्ल्डली ऑरा थी। उनकी शक्ति स्वयं भगवान शिव द्वारा दिए गए एक बूंद से आई थी। उन्हें 3 विशेष तीर मिले। पहला तीर उन सभी लक्ष्यों को मार्क कर सकता था जिन्हें वह नष्ट करना चाहते थे। दूसरा तीर उन सभी लक्ष्यों को मार्क कर सकता था जिन्हें वह बचाना चाहते थे। अंतिम तीसरा तीर तब उड़ता, सभी मार्क्ड लक्ष्यों को नष्ट करता और अपने क्विवर में वापस लौट आता। इसका मतलब था कि वह किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को तुरंत खत्म कर सकते थे। एक ऐसी शक्ति जो महाभारत के सबसे महान योद्धाओं के पास भी नहीं थी। जैसे ही कुरुक्षेत्र युद्ध के ड्रम बजने लगे, बर्बरीक ने फैसला किया कि यह अपने वाव को पूरा करने का समय है। उन्होंने अपना धनुष और अपने 3 डिवाइन एरोज पैक किए और युद्ध के मैदान की ओर चल पड़े। उनका मन कमजोर सेना को खोजने और उनके कॉज में शामिल होने पर लगा था। रास्ते में वह एक ब्राह्मण से मिले जो उनके इरादों के बारे में क्यूरियस लग रहा था। ये ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि भगवान कृष्ण थे डिस्गाइज में। कृष्ण महाभारत के डिवाइन स्ट्रेटेजिस्ट बर्बरीक की इमेंस पावर और उनके वाव के बारे में जानते थे। वह समझते थे कि बर्बरीक का इंटरवेंशन युद्ध के कोर्स को ऐसे तरीकों से बदल सकता है जो धर्म या राइचसनेस की स्थापना के साथ अलाइन नहीं होंगे। कृष्ण ने यंग वॉरियर को टेस्ट करने का फैसला किया। क्या तुम उस पीपल के पेड़ के हर एक पत्ते को सिर्फ एक तीर से भेज सकते हो? ब्राह्मण ने पूछा, पास के एक बड़े पुराने पेड़ की ओर इशारा करते हुए। बर्बरीक आत्मविश्वास से मुस्कुराए, चुनौती स्वीकार करते हुए। उन्होंने अपना पहला तीर नॉक किया, एकाग्रता में अपनी आंखें बंद की और उसे छोड़ा। तीर उड़ा, पेड़ के हर एक पत्ते को भेदते हुए कृष्ण के पैर के चारों ओर घूम गया। बर्बरीक ने यह देखा और कहा, सर, आपके पैर के नीचे एक पत्ता जरूर होगा। कृपया इसे हटा दें, वरना तीर पत्ते तक पहुंचने के लिए आपके पैर को भेद देगा। कृष्ण ने उन्हें टेस्ट करने के लिए एक पत्ता छिपाया था और बर्बरीक फ्लॉलेसली पास हो गए थे। इस प्रदर्शन ने कृष्ण के डर की पुष्टि की। वह जानते थे कि युद्ध में पांडव कमजोर पक्ष थे, कम से कम संख्या के मामले में। बर्बरीक स्वाभाविक रूप से उनसे जुड़ेंगे। अपने वाव के अनुसार बर्बरीक को तब स्विच करना पड़ता और कौरवों के लिए लड़ना पड़ता। वह साइड्स बदलते रहते, अंततः दोनों सेनाओं को नष्ट कर देते, जब तक कि केवल वह ही नहीं बचते। यह युद्ध के पूरे उद्देश्य को हरा देता, जिसका उद्देश्य राइचसनेस स्थापित करना था। कृष्ण ने महसूस किया कि ग्रेटर गुड की रक्षा के लिए एक मुश्किल फैसला लेना होगा। कृष्ण ने यंग वॉरियर को अपना सच्चा डिवाइन फॉर्म दिखाया। बर्बरीक ऑस्ट्रक थे, भगवान के सामने रेवरेंस में अपना सिर झुकाते हुए। कृष्ण ने धीरे से धर्म की कॉम्प्लेक्स नेचर समझाई। फिर उन्होंने एक रिक्वेस्ट की जो इटर्निटी तक गूंजेगी। युद्ध की परंपरा में सबसे बहादुर योद्धा, एक क्षत्रिय का सिर युद्ध के मैदान को पवित्र करने के लिए एक सैक्रिफाइस के रूप में चढ़ाया जाना चाहिए। कृष्ण बर्बरीक में अनपैरेलल्ड करेज देखकर उनका सिर चैरिटी में मांगा। उन्होंने सबसे महान योद्धा से युद्ध शुरू होने से पहले ही खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए कहा। बर्बरीक शांति से सुनते रहे, उनका दिल डिवाइन प्ले को समझ रहा था। अंतिम सैक्रिफाइस करने से पहले उनकी केवल एक शर्त थी। वह पूरे कुरुक्षेत्र युद्ध को देखना चाहते थे, अपनी आंखों से एपिक बैटल अनफोल्ड होते देखना चाहते थे। ये उनकी सबसे गहरी इच्छा थी कि वह अच्छे और बुरे के बीच टकराव देखें। भगवान कृष्ण यंग वॉरियर की सेल्फलेस स्पिरिट और उनकी हम्बल रिक्वेस्ट से प्रभावित होकर तुरंत सहमत हो गए। उन्होंने वादा किया कि उनके सिर को शरीर से अलग करने के बाद भी वह जीवित रहेगा
बर्बरीक मुस्कुराए, संतुष्ट होकर। बिना किसी हिचकिचाहट के एक पवित्र दिन पर उन्होंने अपनी तलवार निकाली और एक स्विफ्ट मोशन में अपना सिर भगवान कृष्ण को अर्पित कर दिया। यह सुप्रीम सैक्रिफाइस था, अपना जीवन युद्ध में नहीं बल्कि धर्म के सिद्धांत के लिए देना। कृष्ण ने कटे हुए सिर को ऊंची पहाड़ी पर रखा, जहां से कुरुक्षेत्र पूरा युद्ध दिखाई देता था। उस वैंटेज पॉइंट से बर्बरीक के सिर ने 18 दिनों के युद्ध के हर पल को देखा। उन्होंने अर्जुन की बहादुरी देखा, भीष्म का पतन देखा, शकुनी की चालाकी देखा, पांडवों की अंतिम विजय देखा। वह साइलेंट इम्पार्शियल ऑब्जर्वर थे। उनके सैक्रिफाइस ने भूमि को शुद्ध किया था और उनकी आंखें उस सैक्रिफाइस के फलों की साक्षी थीं। ग्रेटर गुड के लिए सब कुछ देने का यह कार्य उनकी लेजेंड को सीमेंट कर गया। युद्ध समाप्त होने के बाद विजयी पांडव अपनी जीत के लिए कौन वास्तव में जिम्मेदार था, इस बारे में आपस में बहस करने लगे। विवाद सुलझाने के लिए कृष्ण ने सुझाव दिया कि वे बर्बरीक के सिर से पूछें। तो जब वे पहाड़ी पर सिर के पास पहुंचे, बर्बरीक ने एक शांत मुस्कान दी और सच बोला। उन्होंने उनसे कहा कि किसी योद्धा नहीं दिखा, किसी अर्जुन नहीं दिखा, किसी भीम नहीं दिखा। पूरे युद्ध के दौरान उन्हें केवल एक चीज दिखी, कृष्ण का सुदर्शन चक्र युद्ध के मैदान में उड़ता हुआ, अधर्म की शक्तियों को नष्ट करता हुआ। वह सभी केवल साधन थे। यह सुनकर पांडवों का अहंकार ह्यूमिलिटी में घुल गया। भगवान कृष्ण बर्बरीक की राइचसनेस और सत्य के प्रति उनकी अनवेवरिंग डिवोशन से इमेंसली प्लीज थे। उन्होंने घोषणा की कि वर्तमान युग कलयुग में बर्बरीक को श्याम के नाम से पूजा जाएगा। उन्होंने वादा किया कि जो कोई भी उनके पास शुद्ध दिल और अनवेवरिंग फेथ के साथ आएगा, उसकी इच्छाएं पूरी होंगी। सदियों बाद बर्बरीक का पवित्र सिर आधुनिक राजस्थान के खाटू गांव में दबा हुआ पाया गया। उस जगह पर एक मंदिर बनाया गया था ग्रेट सैक्रिफाइस का सम्मान करने के लिए। यह मंदिर, जिसे अब खाटू श्याम मंदिर के नाम से जाना जाता है, भारत के सबसे महत्वपूर्ण पिलग्रिमेज साइट्स में से एक बन गया है। लाखों भक्त हर साल आते हैं, खासकर फाल्गुन मेले के दौरान। यह फेस्टिवल जो रेगिस्तानी परिदृश्य को रंग, संगीत और डिवोशन से भर देता है। लोग अपनी परेशानियों के साथ आते हैं, अपनी बीमारियों के साथ आते हैं, अपनी सबसे गहरी इच्छाओं के साथ आते हैं, उन्हें देवता के चरणों में रखते हैं। उनका मानना है कि हारे का सहारा उन्हें अपनी लड़ाइयों का सामना करने की ताकत देगा। मंदिर के अंदर का माहौल फेथ से इलेक्ट्रिक है, एक ऐसी जगह जहां लोग डिवाइन से सीधा कनेक्शन महसूस करते हैं। खाटू श्याम की कहानी सिर्फ एक प्राचीन मिथ नहीं है, यह एक लिविंग लेसन है जो आज भी लोगों का मार्गदर्शन करती है। यह हमें उस शक्ति के बारे में सिखाती है जो अंडरडॉग का सपोर्ट करने में निहित है, सही के लिए खड़े होने में, भले ही यह लोकप्रिय या आसान विकल्प न हो। कमजोर पक्ष की मदद करने का उनका वाव, एम्पैथी, कंपैशन के बारे में एक प्रोफाउंड मैसेज है। यह हमें उन लोगों का ध्यान रखने की याद दिलाता है जो स्ट्रगल कर रहे हैं। इसके अलावा उनका अंतिम सैक्रिफाइस हमें ग्रेटर गुड के महत्व के बारे में सिखाता है। यह हमें बड़ी तस्वीर पर विचार करने के लिए कहता है, अपनी महत्वाकांक्षाओं और ईगो से परे सोचने के लिए। बर्बरीक की लेजेंड हमें ऐसा विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करती है जो व्यक्तिगत गौरव पर राइचसनेस और हार्मनी की सेवा करता है। खाटू श्याम के गुण, अपने वचन के प्रति उनकी अनवेवरिंग कमिटमेंट, उनकी इमेंस कंपैशन और उनकी क्वाइट स्ट्रेंथ ही उन्हें इतना बिलवेड बनाते हैं। वह एक ऐसे भगवान हैं जो फेलियर को समझते हैं। वह हारे का सहारा है, उन लोगों का सपोर्ट जो हार चुके हैं। उनका मानना है कि हार के पलों को वे ग्रोथ और रेजिलियंस के अवसरों में बदलते हैं। अंत में खाटू श्याम की कहानी आशा की कहानी है। यह बताती है कि कोई भी अच्छा काम, चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो, डिवाइन द्वारा अननोटिस्ड नहीं जाता।